अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज आप लोगों के लिए जो व्लॉग बनाने का मेरा पर्पस है वो ये है बेसिकली कि आजकल के हालात आप सबके सामने ही हैं। मुआशी और मुआशरती तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हालात बेहतर होने जा रहे हैं। जैसे कि आज के दौर में देखा जाए तो 3 इंडस्ट्रियाँ पाकिस्तान के इस टाइम माहौल के अंदर 3 इंडस्ट्रियाँ अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, वो बूम कर रही हैं और वो ही ज़बरदस्त एक से कहते हैं रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। पंजाब के अंदर देखें तो ये ख़ास कर पंजाब के अंदर देखा जाए तो ये 3 इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा रोल किरदार अदा किया जा रहा है मईशत के अंदर। अच्छा, पहले नंबर पे है वो टेक्सटाइल है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें आप तो वो रियल स्टेट है और तीसरे नंबर पे जो है वो आप देखें तो ज़राअत है। ज़राअत, टेक्सटाइल और रियल स्टेट। अच्छा, टेक्सटाइल और ज़राअत के अंदर जैसे कि आप सबको पता है कि जी मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें हर टाइम आपको इलेक्ट्रिसिटी और बहुत से अवामिल उसमें साथ साथ आपको साथ मुंसलिक होते हैं। इससे बहुत सारे लाखों लोगों का रोज़गार भी मुंसलिक है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ पैरेलल देखें अगर रियल स्टेट को, तो रियल स्टेट के लिए एक बड़ा साजगार माहौल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके अंदर सबसे ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो देखा गया है वो देखा ये गया है कि आप देखें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के करीब अरसे के अंदर 14-15% से या 15 से 14% से मार्कअप जो है वो 9% पे ले आया गया। सबसे बड़ी बात बैंकों की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिसको इन्फोर्स किया है और वो मार्कअप जो है आपका 9% पर रिड्यूस हो गया। दूसरी चीज़ जो है वो ये एक बहुत खुशाइन बात वो ये है कि टैक्स के मद में देखा जाए तो IMF की जानिब से भी ठंडी हवा आई है और उसके साथ साथ ये है कि देखा जा रहा है कि जी आपका रियल स्टेट के सेक्टर के अंदर भी टैक्सेशन जो है ना वो कम किए जा रहे हैं। टैक्सेशन का मामला जो है वो टैक्स वगैरह को कम किया जा रहा है। उसकी डिटेल्स तो नो डाउट पैसेज ऑफ टाइम हम आपसे मज़ीद डिस्कस करते रहेंगे और बताते रहेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहले तो रीज़न ये देखें, किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो बैकबोन कहलाती है पाकिस्तान की, या किसी भी मुल्क के अंदर हम आमतौर पर जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री होता है उसके अंदर कहा जाता है कि जी ओवरसीज़ जो कि रेमिटेंस जो है वो उस मुल्क के लिए बैकबोन का किरदार अदा करती है। बहुत बड़े टाइम पीरियड से ओवरसीज़ जो है वो रेमिटेंस की मद में बहुत कम पैसे पाकिस्तान में मूव कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे हालात बदलते जा रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, हालात बड़े बेहतर होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रेमिटेंस की मद में ओवरसीज़ भी ट्रस्ट करते हुए पाकिस्तान में USD भेज रहा है। और इसी वजह से रियल स्टेट के सेक्टर में ओवरसीज़ पाकिस्तान में USD भेजा है और ज़रा मुबादला भेजा है। तो सबसे पहले जो इफ़ेक्ट हुआ है, जिसमें बेहतरी आई है, बढ़ोतरी आई है, वो रही है आपकी रियल स्टेट की इंडस्ट्री। रियल स्टेट के अंदर अभी आप देखें माशाल्लाह, जैसे आप देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टली जितनी भी सोसाइटियाँ थी वो तो बहुत तेज़ी से फ्लोरिश हो ही गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि लाहौर कैपिटल है पंजाब का, वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अब जो है थोड़ा सा रुझान कम हुआ है, थोड़ा सा मामला रुका है रियल स्टेट के अंदर नई सोसाइटीज़ का। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले आप देखें, आपको जब भी सोसाइटी हम नई बनाते हैं तो उसके अंदर क्या है, आपको गैस चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, NOCs चाहिए होती है। ये तमाम तर बहुत बड़े बड़े मराहल से गुजरने के बाद आपको एक छोटी सोसाइटी भी हो तो उसको डेवलप कर पाते हैं। सीवरेज वगैरह ये तो बहुत छोटे छोटे मामला आते हैं। अच्छा, अब उसके फर्दर उसके पैरेलल अगर आप देखें सिस्टम जो एक आ रहा है नया पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर देखा जाए, आप इससे पहले तो प्रैक्टिस में था ये वर्टिकली जाना, हाई राइज में जाना, या हम टावर्स में कह लें इसको, वो प्रैक्टिस में था जी कराची में और इस्लामाबाद के अंदर। अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से रैपिडली मैस मूव कहा जाए तो ये गलत ना होगा, मूवमेंट आई है आपके पंजाब के कैपिटल लाहौर में। और इससे हुआ ये है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो ओवरसीज़ में हमारे पाकिस्तानी हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें इन्वेस्ट करने की रीज़न क्या है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की? ओवरसीज़ पाकिस्तानी की रीज़न बेसिक ये है कि आप देखें इस टाइम जो भी आबाद सोसाइटी हैं, ठीक है, जो भी फ्लोरिश सोसाइटी हैं, वहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स लेना इस टाइम हो गया बहुत मुश्किल। फिर उसके साथ साथ ये मैं साउदर्न लाहौर की अगर बात करूँ तो साउदर्न लाहौर का ही नाम क्यों ले रहा हूँ जी लाहौर के अंदर? उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये बेसिकली आप देखें पिछले 5 से 10 सालों के अंदर साउदर्न लाहौर एक ऐसा एरिया रह चुका था, एक ऐसा टुकड़ा रह गया था लाहौर का जिसके अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। प्राइवेट सेक्टर ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट की और रायवन रोड को और उसके साथ साउदर्न लाहौर के साथ जितने भी और मुल्का इलाके हैं उन सबको बहुत तेज़ी से फ्लोरिश किया। आज वही रीज़न है कि इस टाइम जो कि हब कहला रहा है साउदर्न लाहौर का रायवन रोड, वहाँ पर आज से 5 साल पहले लोग एक टाइम तक ठोकर न्याज बेग से आगे जाना गवारा नहीं करते थे। आज इस टाइम रायवन रोड ठोकर न्याज बेग से भी आप आगे आएँ कोई तकरीबन 18 किलोमीटर अड्डा प्लॉट रिंग रोड इंटरचेंज से ऑन रोड रायवन तक, तो कहा यह जा रहा है लाहौर ट्रैफिक कंट्रोलर कंपनी की जानिब से कि रोज़ाना की 1.25 लाख गाड़ियाँ रायवन रोड पर मोबिलाइज कर रही हैं। यही वजह है कि प्राइवेट डेवलपर्स जो है वर्टिकली यहाँ पर मूव कर रहे हैं और यहाँ पर अब जो है सोसाइटियों का रुझान कंप्लीट हो चुका हुआ है। सोसाइटी की जितनी भी लैंड थी, ग्रीन लैंड जितनी भी थी, वो ग्रे बन गई है और उसके साथ साथ उसको तमाम तर को जो है ना वो बहुत बड़ी लैंड को वो सोसाइटियों ने एक्वायर कर लिया है। और उसके साथ साथ अब क्या वो एक्वायरिंग के बाद अब अगला मरहला जो चला है वो वर्टिकली चला है।
अब साउदर्न लाहौर में देखें बहरिया टाउन आता है, साउदर्न लाहौर में लेक सिटी आता है, साउदर्न लाहौर में चिनार बाग आता है, साउदर्न लाहौर के अंदर आपका मल्टीपल बहुत सारी जैसे सुख चैन सोसाइटी आती है, कनाल गार्डन आता है, ये बड़ी बड़ी सोसाइटियों का नाम ले रहा हूँ, अलकबीर टाउन आता है। इन सब को अगर आप उठा के देख लें तो इन सब के अंदर अब क्या हो रहा है, वर्टिकली जा रहे हैं लोग, हाई राइज में जा रहे हैं। हाई राइज में क्यों जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि सर छुपाने की ज़रूरत हमेशा बाबा आदम से लेकर और आखिरी सांस तक हम लोगों के ये सबसे बेसिक नेसेसिटी रहेगी सर छुपाने की, और इसको पूरा करते हैं आज के दौर में वर्टिकल्स यानी कि हाई राइज। हाई राइज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, हाई राइज के अंदर अपार्टमेंट ले सकते हैं, हाई राइज के अंदर कमर्शियल शॉप ले सकते हैं, वो भी आसान एक साथ के अंदर। आसान एक साथ से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ जी। 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल तक की पेमेंट प्लान में आपको ईजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का या सर छुपाने का या आपको कमर्शियल आउटलेट लेने का मौका मिल जाता है। हर बंदे का ख्वाब होता है कि जी थोड़े से पैसे हों, जमा कर लूँ तो मैं उसको इन्वेस्ट कर सकूँ। आज के दौर के अंदर पैसों को जमा करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। इसी चीज़ को देखते हुए हाई राइज की जो ज़रूरत है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप हाई राइज के अंदर ना सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं बल्कि अपनी जमा पूंजी को महफूज भी कर सकते हैं। इस टाइम हाई राइज के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो ये है कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं, सिर्फ देखना ये है आपको कि डेवलपर की लेगेसी क्या है, क्या डेवलपर ने इससे पहले जो है वो कोई हाई राइज वगैरह या कोई चीज़ या कोई हाउस या टाउन हाउस वगैरह डेवलप किए हैं, डिलीवर किए हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर लेगेसी अगर आप देख रहे हैं तो लेगेसी के साथ साथ आप देखें उनका ये नया प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट है हाई राइज का, वो कहाँ पर किस लोकेलिटी के अंदर करता है। मैं आपको प्रेफर करूँगा इस टाइम कि लाहौर में अगर आप रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो हाई राइज एक सबसे ज़बरदस्त कैपेबल ऑप्शन है आपके लिए, जिसके अंदर आप अपना घर 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड ईजीली परचेज कर सकते हैं। अच्छा, अब साउदर्न लाहौर की बात कर रहा था मैं, आपको थोड़ा सा बता चलूँ। साउदर्न लाहौर के अंदर अगर आप प्राइसेस वाइज देखें तो मिनिमम जो है वो आपको मिलता है इस टाइम कोई राउंड अबाउट 12,000 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर, ठीक है जी, और आपका ये जाता है 32,000 रुपये स्क्वायर फीट तक। जिसके अंदर इकोनॉमिकल आए तो 15,000 रुपये स्क्वायर फीट, 16,000 रुपये स्क्वायर फीट, 18,000 रुपये स्क्वायर फीट, ये मैंने आपसे बात की है रेजिडेंशियल के हवाले से। कमर्शियल में आए तो कमर्शियल के अंदर आपको मिनिमम जो स्टार्टअप होता है मिलता है वो आपको साउदर्न लाहौर की लोकेलिटी के अंदर वो आपको मिलता है राउंड अबाउट 18,000 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर, और ये चले जाता है कोई राउंड अबाउट 54,000 रुपये स्क्वायर फीट के दरमियान। अच्छा, ये तमाम तर ऑप्शंस आपको फिर वही रिपीट करूंगा बाद, वो आसान एक साथ के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाती हैं। और के अंदर अपना घर बनाने का या कमर्शियल आउटलेट बनाने का ख्वाब रखते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझसे अभी कोऑर्डिनेट करें और अपना आउटलेट, कमर्शियल आउटलेट या अपार्टमेंट बुक कराएं। थैंक यू।